देखो, हरियाणा उनके हिस्से का पानी दे रहा है और उन्होंने इस बात का जब कोर्ट में भी किया है, वो अपना मैनेजमेंट करें। जो हिस्सा उनका हमारे हरियाणा की तरफ से है वो हम पूरा दे रहे हैं, तो हरियाणा के ऊपर लांछन लगाना गलत है। देखो, सरकार के पास जिस तरह के फीडबैक किसी अधिकारी के खिलाफ आ रहे हैं तो उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम समय समय पर मीटिंग लेते रहे, ऐसा नहीं कि आज ही मीटिंग लिए, हम समय समय पर अधिकारियों की मीटिंग, समीक्षा मीटिंग लेते रहे और उनको दिशा निर्देश भी देते रहे। और कहीं कमी आती है तो उसको तुरंत ठीक भी करवाया गया है। हो सकता है कमी आई हो, लेकिन उसको तुरंत ठीक भी करवाया गया है। सर, देखी गई आपके प्रति नहीं, ऐसा नहीं, मेरे प्रति नहीं, वो सारा जिस तरह से समाज की बात करें तो सारे देश में ही इसका असर हुआ है। उन्होंने कहा भी बाद में, ऐसा मेरे प्रति थोड़ी। तो सरकार के सामने सभी ने अपनी बात रखी है कि भाई इनका समाधान होना चाहिए, जैसे भी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, या और कोई समस्या चाहे बीपीएल की हो, इन सब का समाधान होना चाहिए। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि वो सुबह 2 घंटे बैठें और लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें। हरियाणा के रेवाड़ी से खबर है, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को ऑफलाइन करने पर विचार विमर्श कर सकती है। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल पर ठीक नहीं हो रही, इससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सोमवार से जरूरतमंदों को 100 गज के बीपीएल का प्लाट देगी। सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं पर पूरी तरीके से फोकस है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों की बैठक ली थी। प्रदेश में भाजपा का ग्राफ गिरने के कारणों की समीक्षा की गई। जिन मुद्दों के कारण ग्राफ गिरा, उन मुद्दों की पहचान कर समाधान का निर्णय लिया। लोक निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों की भी बैठक ली गई। तेजी से कार्य करने के निर्देश जारी किए गए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून आने से पहले कार्य समाप्त करने के निर्देश दिए। टेंडर और वर्कलोड जारी किए गए। समय से पहले विधानसभा चुनाव होने के सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास पूरा बहुमत है, समय से पहले चुनाव नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि राव इंद्रजीत सिंह ने समय से पहले चुनाव होने का बयान भी दिया था। कांग्रेस द्वारा इस बार 70 पार के नारे पर उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नारा ठीक है। देखो, इसके बारे में भी जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, उस हिसाब से, रूल के हिसाब से रजिस्ट्रियाँ हो रही है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो उसकी कंप्लेंट करें, सीएम उस पर भी डालें, हमें भी दें, ताकि उस पर कार्रवाई की जाए। कंप्लेंट करने वालों की रजिस्ट्रियाँ रोक दी जाती है? नहीं, ऐसा है, रोक नहीं जाती। उसमें देखेंगे, जांच करेंगे, मान लो उसमें कोई जायज है या नाजायज है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे रजिस्ट्रियाँ रोकी जा रही है लोगों को, तो उसी के लिए तो सीएम साहब ने कहा कि इनका समाधान करो ताकि लोगों को असुविधा ना हो। 3 महीने के अंदर सरकार को चुनाव में जाना है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखो, तैयारियां तो अभी चुनाव हुआ है, एक तरह से हमारी रिहर्सल होगी वैसे तो, और हर पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में गए हैं और हम भी गए हैं, तो हमारी तैयारी तो हो गई। अब आगे तो एक रिपीटेशन है थोड़ा सा। आखिरी जो 20 साल पुराने किराएदार हैं, दुकानदार या जो घर लेकर के नगर परिषद के, उनकी रजिस्ट्री की बात कही गई थी, पॉलिसी बनाई गई थी, वो आज भी मैंने अधिकारियों से इस बात पर चर्चा की है। तो कुछ उसका जो जमीन किसकी है, कौन इसका मालिक है, इसका डिसीजन कहीं तहसीलदार लेवल पर होना है और वो होकर के डीसी साहब उसको आगे भेजेंगे। दुकानें नगर परिषद की है, बाल भवन की है, सरकारी दुकानें, उन किराएदारों की बात है। नहीं, मैं उनकी कह रहा हूँ कि भाई उसका, जैसे कई किराएदार तो हमारे बावलों में जैसे काफी दिनों से बैठे हैं। अब वो किराया ले रही कमेटी, लेकिन वो दुकान है किसी के पंचायत की है, किसी की रेवेन्यू की है, किसी के पीडब्ल्यूडी की, अलग अलग। तो उसका एक टाइटल डिसाइड